हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सोशियो कल्चर अप्रोच। सोशियो कल्चर मीन्स कि वाइगोत्स्की यहाँ कह रहे हैं कि जिस समाज संस्कृति में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव हम पे पड़ेगा। वाइगोत्स्की एक प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पर महत्वपूर्ण शोध की है। उन्होंने मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि बच्चों का मानसिक विकास सामाजिक परस्पर क्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है और उनका विकास सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित है। यह एक सामाजिक रचनावादी थे। इन्हें सामाजिक सृजनवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने कहा कि बच्चे द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है, यानी कि बच्चा समाज में अंतरक्रिया करके एक्टिविटीज करके नई नई चीजों को सीखता है। इन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है, यानी कि बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करके कोऑपरेट करके ग्रुप लर्निंग के थॉट से सीखते हैं। इन्होंने कहा कि बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। इन्होंने कोई एज की बात नहीं की है। इन्होंने कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जबकि हमने पिछली क्लास में पियाजे की थ्योरी में पढ़ा था कि विकास एक डिसकॉन्टिन्यूअस यानी कि असतत प्रक्रिया है, क्योंकि पियाजे ने उसे 4 स्टेज में डिवाइड करके बताया हुआ है और वाइगोत्स्की यहाँ कोई भी एज की बात नहीं करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि आंतरिकरण की प्रक्रिया। मान लीजिए किसी बात पर चर्चा चल रही है और आपको किसी ने तर्क दिया। अब आपने किस अपने बात को अपने दिमाग के अंदर जाने दिया और उसकी बेसिस पे अपनी समझ बना के चर्चा की। अब ये जो 3 चीजें हैं कि सोशल इंटरेक्शन, समाज, कल्चर, संस्कृति, लैंग्वेज, भाषा। अब हम इसमें बात करेंगे कि सोशल इंटरेक्शन यानी कि जब आप समाज में इंटरेक्ट करते हैं, बच्चा जब किसी से बात करता है, वहाँ का जो समाज है, संस्कृति है, उससे वो बहुत सारी चीजों को सीखता है। यानी कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के आसपास रहते हैं, उनसे बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। इंटरेक्शन, अंतरक्रिया का प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, संस्कृति, कल्चर। संस्कृति यानी कि पहले से चली आ रही बहुत सारी चीजें कि किस तरह के कपड़े पहने जा रहे हैं, क्या पूजा पाठ चल रही है, कौन सा त्योहार मना रहे हैं, यानी कि आपका जो कल्चर है वो भी आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अब हम तीसरा बात करेंगे कि लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज को इन्होंने टूल्स यानी कि यंत्र माना हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। आपकी संज्ञान, आपकी समझ। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, सब कुछ अगर देखा जाए तो भाषा बहुत बड़ा यंत्र है समझ को विकसित करने के लिए। इसलिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम इसमें बात करेंगे सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, यानी कि अब हम बात करेंगे कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी, संभावित विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की ने जेडपीडी की अवधारणा दी जिसका अर्थ है कि बच्चा कुछ काम काम अपने दम पर नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी सहायता से उसे कर सकता है। यह 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें हमारा पहला है कि पहला क्षेत्र है जो बच्चा खुद से कर सकता है, दूसरा क्षेत्र जो बच्चा थोड़ी सहायता से कर सकता है, और हमारा तीसरा जो है वो है हमारा कि जो हमारा इसमें तीसरा है कि जो बच्चा किसी भी तरह से नहीं कर सकता। जेडपीडी का तात्पर्य है कि शिक्षकों, माता पिता को बच्चों को उनकी कार्यों की सहायता करनी चाहिए जो अकेले नहीं कर सकता, लेकिन उसको मार्गदर्शन मिलने पर कर सकता है। अब हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि इसके फोल्डिंग यानी कि सहारा देकर सिखाना। वाइगोत्स्की ने अनुसार शिक्षा रणनीति है जिसमें
बच्चों को एक कठिन कार्य को करने में मदद की जाती है जब तक वो खुद से करने में सक्षम न हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो माता पिता उसका बैलेंस संभालते हैं और धीरे धीरे वो अकेले साइकिल चलाने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि सम मोर टर्म्स, जिसमें हमारा सबसे पहला है कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें एक से अधिक विद्यार्थी मिलकर किसी विषय या समस्या पर सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं। इसमें सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और मिलकर एक साझा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अब हम इसमें दूसरा बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स कि बच्चे एक दूसरे की सहायता करके चीजों को सीखते हैं। अब हम इसमें तीसरा बात करेंगे कि रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग मीन्स कि यह जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर पढ़ने समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसमें विद्यार्थी धीरे धीरे शिक्षक की भूमिका निभाने लगते हैं और पाठ को समझने में सक्रिय भागीदारी करते हैं। अब हम इसमें चौथा बात करेंगे कि पीयर ट्यूनिंग, यानी कि एक दूसरे के साथ बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ नई नई चीजों को बात करके सीखते हैं। अब हम इसमें पांचवा बात करेंगे कि असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग मीन्स कि जिसमें सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों की मदद के लिए विशेष साधनों, तकनीकों या सहायक तरीकों का उपयोग किया जाता है ताकि वे प्रभावी रूप से सीख सकें। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।